हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आ रहे हो तो पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, जिसके साथ मैंने JRF क्वालिफाई किया। तो आज का जो हमारा रिवीजन रहने वाला है वो रहने वाला है एक ऐसे टॉपिक पर जिससे हर साल 100% गारंटीड कोई ना कोई सवाल आप लोगों के पेपर 1 के अंदर बनता है, जिस यूनिट का नाम है प्रिंटर। बेसिकली यूनिट का नाम है ICT और उसमें से आपका क्वेश्चन बनता है प्रिंटर का। पिछली बार भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, बैंड, चेन, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, इस तरीके के बहुत सारे टाइप के प्रिंटर्स हैं जिन पर सवाल आपसे पूछा जाता है। प्रिंटर की क्या यूनिट होती है, क्या उसका रेजोल्यूशन होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली समझेंगे और आज ही के वीडियो के अंदर एकदम याद करके जाने वाले हैं, सो दैट आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो टाइप्स ऑफ प्रिंटर के क्वेश्चन पर। सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही शुरू करूंगी कि जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा चुका था। क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो सबसे पहली बात तो कह रहा है कि जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो ड्राई इंक का इस्तेमाल करते हैं। अनलाइक डॉट मैट्रिक्स या फिर इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर जो होते हैं दे डू नॉट यूज इंक व्हेन प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट। लेजर प्रिंटर जो है वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस करते हैं ओजोन गैस और टाइनी टोनर पार्टिकुलेट्स जो कि एयर के अंदर रिलीज हो जाते हैं। आपको चूज करना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब आप बोलोगे कि मैम इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है क्या, तो ये आप ही के प्रीवियस ईयर पेपर में से मैंने निकाला है और बिल्कुल सही इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है या आप नहीं कर सकते, बहुत बेसिक सा सिंपल सा सवाल है। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इंजेक्ट प्रिंटर के वाला जो स्टेटमेंट गिवन है, यानी कि जो लेजर प्रिंटर है वो इंक का इस्तेमाल नहीं करता, ये बात जो है यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। डज नॉट लिखा है या डू नॉट लिखा है, इसीलिए बी ऑप्शन हो जाएगा गलत। यानी कि करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा A, C और D। क्यों? क्योंकि ये इंक यूज तो करता है बट कौन सी करता है, ड्राई इंक करता है। वेयर इज डॉट मैट्रिक्स की बात करूं तो ये क्या करता है, लिक्विड इंक यूज किया करता है। वेयर एज अगर हम लोग बात करें हमारे लेजर प्रिंटर की तो ये अपना ड्राई इंक यूज करता है, पाउडर का इस्तेमाल करता है, कार्बन पाउडर हम इसको बोलते हैं। और अगर बात की जाए लेजर प्रिंटर की तो क्योंकि लेजर नाम ही कहां से पड़ा होगा, सभी लोग जानते हैं लेजर भैया इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसका नाम लेजर रखा गया था। तो बेसिकली ऑप्टिकल पावर्स का इस्तेमाल करके, ऑप्टिक्स की पावर का इस्तेमाल करके, उनके थ्योरम्स को यूज करके यहाँ पर ये प्रिंटिंग करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात है, ओजोन गैस का ये रिलीज करता है, इसीलिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। यूजुअली हमारे घरों में जो प्रिंटर्स हम लोग यूज करते हैं वो इंजेक्ट प्रिंटर यूज करते हैं, बट क्योंकि ये प्रिंटर्स जो होते हैं काफी कॉस्ट इफेक्टिव माने जाते हैं और अच्छे काम करते हैं, पुराने जमाने के प्रिंटर्स के जैसे नहीं है जो बहुत आवाज करते थे, बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते थे, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता था उनका, वैसे नहीं है, इसीलिए इनको इस्तेमाल तो किया जाता है। बट हाँ, घरों के लिए नहीं प्रेफर नहीं किया जाता, घरों के लिए इंजेक्ट प्रिंटर को प्रेफर किया जाता है। अगर आप ऑफिस में यूज करना चाहते हो तब आप कर सकते हो कि ठीक है थोड़ा बहुत ओजोन गैस भी रिलीज कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट ये क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है अगर हम एक बड़े ऑफिस की बात करें, वहां पर यूज करने की बात करें तो। पर ये सारी कहानी आप सभी लोगों को कैसे याद रहेगी, हमको कैसे पता भाई कि ये सारी चीजें कैसे याद रखनी है, इनमें से कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बनाए तो डेफिनेटली और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो उसके लिए आज का पूरा पोस्टमार्टम रिगार्डिंग होने वाला है आप लोगों के टाइप्स ऑफ प्रिंटर के ऊपर। अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो हर साल, जैसा मैंने की क्लास की शुरुआत में भी बोला था, 100% गारंटी आप लोगों का एक सवाल बनता है प्रिंटर से। तो ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। अब सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के प्रिंटर्स होते हैं ना वो मेजरली दो तरीके के होते हैं। बहुत आसान है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब ही क्या होता है, जो चीज इंपैक्टफुल हो, इंपैक्टफुल होगी मतलब नॉइज करेगी ही करेगी, मतलब जो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्रिंटर्स को हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स। वेयर एज अगर मैं बात करूं जो शांत प्रिंटर्स होते हैं, ज्यादा नॉइज नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा क्या ना के बराबर नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे प्रिंटर्स को हम लोग कहते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। आप सभी लोगों ने, जितना भी मैं समझती हूं, तो हम सभी लोगों ने हमारी जनरेशन के अंदर इन प्रिंटर्स को देखा भी नहीं होगा, बहुत रेयरली। अब आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देगा नहीं मैंने तो डॉट मैट्रिक्स देखा है जी, तो वो हो सकता है, बट हमारी जनरेशन के अंदर अब कौन से प्रिंटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स को ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी कौन सी है, लेजर प्रिंटर की टेक्नोलॉजी आप लोगों की सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको देखिए ये भी ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं।
तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, मैं लिख देती हूँ कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाज प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं, है ना। इनके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट चाहिए होगा, तभी जाके ये प्रिंटर्स काम करते हैं। और वो प्रिंटर, जैसे कि आप सभी लोगों को इम्पैक्ट का मतलब, इम्पैक्ट मतलब होता है जैसे मानो किसी पर हथौड़ा मार रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आपको याद रखना है, इम्पैक्ट मतलब जैसे हथौड़ा मारने वाला प्रिंटर काम करता हो वैसा। अब ये जो होता है ना, ये दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो कैरेक्टर या फिर लाइन। बेसिकली देखो ये इनके टाइप से, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। बहुत आसान है। कैरेक्टर मतलब जो एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट करे, और लाइन प्रिंटर मतलब जो पूरी की पूरी लाइन को एक बारी के अंदर प्रिंट कर दे। तो कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ये इसके दो टाइप होते हैं। किसके? इम्पैक्ट प्रिंटर के। इनके एग्जाम्पल्स आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मैच द कॉलम पूछा जा सकता है, या फिर ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। तो नाम याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हो गए आप लोगों के, डेजी व्हील प्रिंटर्स हो गए, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही फेमस टाइप का प्रिंटर है जी। फिर आता है लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स जो मैंने कहा, पूरी की पूरी एक लाइन एक बारी के अंदर प्रिंट करने वाले प्रिंटर्स को हम लाइन प्रिंटर्स कहते हैं। जैसे कि आपके ड्रम प्रिंटर्स, चेन और बैंड। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन चुका है, तो अब ये वाले सवाल से उठ के वो यहाँ पर डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि ये बच्चा पढ़ चुका है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के जाते हैं, बट हम पढ़ के जाएंगे क्या उसके अलावा भी, जैसे कि ड्रम प्रिंटर, चेन या फिर बैंड। ये सारे के सारे प्रिंटर्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मेरी FIQ की लिस्ट के अंदर जाने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं आप लोगों से, तो लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस किस के? आप लोगों की पूछे जाते हैं कि LED प्रिंटर्स क्या होते हैं, फोटो इंजेक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग मल्टीपर्पज भी बोलते हैं, ऑल इन वन फंक्शंस इनमें होते हैं। 3D प्रिंटर्स भी आ गए हैं, और सबसे भैया खतरनाक है वो है आपका प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर बिल्कुल एक ही खानदान को बिलोंग करते हैं, दोनों ही आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर जो है वो छोटी मोटी प्रिंटिंग के काम आता है, वेयर एज प्लॉटर जो है वो बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स और अच्छी रेजोल्यूशन वाली अगर प्रिंटिंग आपको चाहिए तो हम लोग प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कभी भी किसी शॉप को देखा होगा, तो शॉप पे जो होर्डिंग लगा हुआ होता है वो बड़ा सा ग्राफिक्स और बड़े से शॉप के नेम और इतनी अलग अलग आप लोगों की जो वर्ड आर्ट होती है वहां पर, वो सारी की सारी जो है वो सबके सब प्लॉटर की मदद से आती है। तो अच्छे है ना ऑटो कैड टूल टाइप्स आप लोगों के जो बड़े बड़े अच्छे ग्राफिकल प्रिंटिंग्स होती है वो सारी की सारी प्लॉटर से होती है। तो आप ये कह लीजिए कि प्रिंटर के बड़े भाई है प्लॉटर, है दोनों ही आउटपुट, बट प्लॉटर जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रिंटिंग के लिए आता है, ग्राफिक्स के लिए, अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए आता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन को प्रिंट करने के। वेयर इज बाकी जो सारे प्रिंटर्स है ये नॉर्मल प्रिंटर्स है, हम डेली रूटीन के अंदर भी यूज करते हैं, ऑफिस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ये तो हुई इनको याद रखने वाली बात। प्रिंटर जो है जैसे मैंने कहा, तो ये कैसे है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ हैमर होता है जो इनको प्रिंट करता है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो इनकम्पैटिबल होते हैं इमेज या फिर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए। इसीलिए पहले के जमाने के जो प्रिंटर्स थे वो अच्छे नहीं होते थे पिक्चर्स को या ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए, पर आज के जमाने के प्रिंटर्स की बात की जाए तो वो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपैटिबल होते हैं, ये इनकम्पैटिबल है। नाम याद रखिएगा भैया, इम्पैक्ट प्रिंटर इनकम्पैटिबल होते हैं इमेजेस और ग्राफिक्स के लिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये बहुत स्लो होते हैं कंपैरेटिवली हमारे जो मॉडर्न प्रिंटर है उनके नजर में देखा जाए तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, मतलब सारी बुराइयां निकाल सकते हो आप इनमें, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लेते थे, ये ज्यादा नॉइजी भी होते हैं और साथ ही साथ स्लो काम भी करते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो दो टाइप्स के मैंने आपको बताया, कैरेक्टर प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। आपको इंपॉर्टेंट चीज में याद रखनी है कि इसके अंदर सिंगल स्ट्रोक ऑफ हैमर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर एट अ टाइम यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो देखिए यहां से आप लोगों को पूछा जा सकता है कि ये कितने कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट कर सकता है। तो पर सेकंड ये 100 कैरेक्टर्स आप लोगों के प्रिंट कर सकता है। कुछ इस तरीके के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिखते थे, देख सकते हैं आप लोगों को मैंने जैसे बताया, ये प्रिंट हेड है। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये सारे के सारे हैमर्स है, जैसे कि आप लोगों ने टाइप राइटर देखा है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अब आप देख सकते हो कि ये पिन्स इसमें लगी हुई होती है, कितने पिन्स का प्रिंटर होता है, जितने ज्यादा पिन्स उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ये जो है ये एक व्हील है जो रोटेट करता रहता है जैसे जैसे आप प्रिंट करते जाते हो, बिल्कुल टाइप राइटर को आप इमेजिन कर सकते हो वैसा ही इसका काम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आप लोगों का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या आप लोगों का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कलर प्रिंट कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, बट जो आप लोगों की ये पिन्स है ना, आपको इन्हें चेंज करना पड़ेगा कलर पिन्स के अंदर। ठीक है ना, कलर स्ट्रिप्स लगा सकते हो आप लोग और कलर को प्रिंट कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये कलर प्रिंट नहीं कर सकता, ऑल्दो ग्राफिक्स के लिए इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, रीजन मैं बता चुकी हूँ।
डेजी व्हील प्रिंटर बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसका नाम ही बड़ा फेमस है कि क्यों इसको डेजी व्हील बोलते हैं या डेजी व्हील क्या है। तो डेजी व्हील भी क्या है आप लोगों का, ये भी आप लोगों का एक तरीके का इंपैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर भी कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है जी। ये भी क्या करता है, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता है। और ये जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, मैंने वहां बोला था टाइपराइटर को इमेजिन कर लो, ये बिल्कुल टाइपराइटर ही है, बिल्कुल कि बिल्कुल टाइपराइटर के जैसा ही काम करता है। इस तरीके से इसके पास में एक रोटेटिंग क्या होता है, रिबन होता है। इस रिबन में आप जैसे पेज डालते हो, जैसे कि एक टाइपराइटर के अंदर डालते हो, उस टाइपराइटर के अंदर ये पेज डाला, उसके बाद आपने प्रिंटिंग स्टार्ट करी। ये आप लोगों के हेड है जो कि हैमर के जैसा काम करते हैं, और इस पूरे पेज पर प्रिंटिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट पेज आप लोग डालते हो, तो यहाँ पर रिबन के इस्तेमाल से कैरेक्टर जो है वो इंपोज किए जाते हैं हेड के ऊपर, ऐसे हैमर के तौर पर इस पर डाले जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो चलो याद रखने के लिए मैं इमेजेस दिखा रही हूँ। आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है वो ये होता है कि क्या डेजी व्हील प्रिंटर्स जो है वो इमेजेस या ग्राफिक्स के लिए यूज किए जा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं किए जा सकते, और इनका जो स्पीड है वो डॉट मैट्रिक से भी बड़ा कम है। दैट इज, उसका तो 100 था, इसका क्या है 20 to 25 रह जाता है। तो 20 to 25 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकता है ये एक बारी के अंदर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एक बढ़िया क्वेश्चन। जैसे हम सभी लोगों ने हमेशा से ये चीज देखी है ना कि हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों से एक बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लाइन प्रिंटर्स हैं उनका और कोई नाम होता है क्या? तो बिल्कुल और भी नाम होता है, और लाइन प्रिंटर्स को हम लोग बार प्रिंटर्स के नाम से भी जानते हैं। लाइन प्रिंटर्स इंपैक्ट प्रिंटर का एक और टाइप है, बस ये मान के चलिएगा। बार प्रिंटर्स हैं ये, और इनमें आप लोगों से क्या पूछा जाता है, कितनी लाइंस एट अ टाइम हम प्रिंट कर सकते हैं। एट अ टाइम कोई भी प्रिंटर जो लाइन प्रिंटर कहलाता है वो कितनी लाइंस को एक समय पर प्रिंट कर सकता है। तो ड्रम और चेन, दो तरीके के आप लोगों के पास में यहाँ पर प्रिंटर्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये कैरेक्टर प्रिंटर से कंपैरेटिवली तेज होता है। क्यों? ऑब्वियसली वहां पर कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। ये 6000 अप टू बोल रही हूँ 6000 लाइंस भी प्रिंट कर सकता है एक समय के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्रिंटर्स हैं आप लोगों के, ये यूज होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम ही ऑब्सोलेट हो गए, यूज होते हैं बट कम यूज होते हैं। ड्रम प्रिंटर्स की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से एक सर्कुलर ड्रम है, उसके ऊपर सारे कैरेक्टर प्रिंट है जो भी प्रिंट करवाए जा सकते हैं, और वो सारे के सारे सर्कुलर ड्रम पे होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, तो कार्बन रिबन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ये एक तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। कितनी लाइंस आप लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप 300 से 2000 लाइंस, डिपेंड करता है कि आपके पास में कितने क्या है कैरेक्टर शीट है जो कि आप इस सिलेंड्रिकल ड्रम पर लगाते हो, ठीक है जी। ये भी कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है ग्राफिक्स के साथ में। और क्या ये कलर प्रिंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये कलर भी प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक चेन जैसा बन गया है, कैसेट जैसा बन जाता है, और इस कैसेट के ऊपर आप ऐसा पेपर लगाते हो, और इस रिबन की मदद से क्या होता है, कैरेक्टर अगेन इंपोज होते हैं लाइन बाय लाइन। पूरी की पूरी चेन एक बारी के अंदर, है ना, पूरी की पूरी चेन जो है वो एक बारी के अंदर प्रिंट हो जाती है। तो ये चेन प्रिंटर्स जो होते हैं ये भी आप लोगों को, जैसे मैंने बताया, ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए ये भी नहीं पसंद किए जाते। 300 से 500 लाइंस के आसपास जो है वो इनकी प्रिंटिंग होती है, बट ये बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा आवाज करते हैं। मतलब ये ड्रम प्रिंटर से भी ज्यादा आवाज करते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। चेन प्रिंटर्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रही हूँ, बाकी आप लोग आराम से रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है आपका बैंड प्रिंटर। देखो बैंड नाम से ही समझ में आ रहा है, बैंड बज गया, बिल्कुल बैंड ही बज जाता है। बैंड प्रिंटर्स जो है वो भी इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, नॉइजी प्रिंटर्स होते हैं। स्टील बैंड होता है एक इस तरीके का कंप्लीट। आप लोग बस उस सिलेंड्रिकल वाले को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रख दो तो आप लोगों को दिख जाएगा, इस तरीके से ये रोटेट करता रहता है। एक बहुत ही पतला सा रिबन यहाँ पर लगाया हुआ होता है। यहाँ पर आप लोगों का मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, और मैग्नेट की मदद से जो है वो हैमर कैरेक्टर को इंपोज करता है। अगर हम लोग बात करें बैंड प्रिंटर्स की, एक खास बात यह है कि यहाँ पर फॉन्ट और साइज, फॉन्ट स्टाइल और साइज, ये चेंज करने की कैपेसिटी जो है वो काफी अच्छी होती है। बस ये इनकी खास बात है। अगर बात की जाए तो ये जो प्रिंटर्स हैं, अगेन ये भी ग्राफिक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते, बट हाँ आप ये मान सकते हो कि इनके अंदर एक खास बात क्या है कि आप अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स और फॉन्ट साइजेस के अंदर प्रिंटिंग कर सकते हो। उसके बाद हम बात आती है हमारी नेक्स्ट
जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के वो आते हैं इम्पैक्ट के बाद में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अगर बात की जाए तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं आप लोगों के, ये कोई भी हैमर की प्रिंटिंग से नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पर। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये करते हैं आप लोगों का इंक का इस्तेमाल, और ये इंक भी खास करके कौन सी इंक, जिसकी मैंने बात करी अभी लेजर प्रिंटर के अंदर भी कार्बन इंक का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो आपका जेरोक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, थर्मल प्रिंटर्स भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे चीजें जो है ये आप लोगों की नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ही पेज प्रिंटर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये सेम क्वेश्चन आप लोगों के इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और ये चीज आप याद रखिएगा, जितने भी आप लोगों के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो क्या है, वो आप लोगों के पेज प्रिंटर्स होते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं इनकी स्पीड निकालो तो पेज पर मिनट या पेज पर यूनिट टाइम इनकी यूनिट होती है। ये भी आप लोगों के पिछले साल 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। तो इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को ही हम पेज प्रिंटर्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास में बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, एक तो इंजेक्ट होता है, एक लेजर होता है और एक थर्मल होता है। लेजर प्रिंटर के पहले हम लोग इंजेक्ट प्रिंटर को एक बार ढंग से समझते हैं। यहां पर सबसे पहली बात तो लिक्विड इंक का इस्तेमाल किया जाता है, और यहां पर लगाई जाती है एक नोजल या फिर जेट बोल सकते हो, ठीक है ना, जहां से बहुत ही एक बीम ऑफ वाटर या बेसिकली बीम ऑफ इंक जो है उसे स्प्रेड किया जाता है, और इसके थ्रू, है ना, यहां से इजेक्शन होता है और इसके थ्रू पूरे के पूरे सरफेस पे क्या होती है, हमारी प्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है यहाँ पर, आयरन मेटल का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, नोजल का इस्तेमाल होता है, इंक ड्रॉपलेट की मदद से होती है, और क्योंकि ये सारे का सारा इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है तो इसीलिए इसको बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को भी इस्तेमाल करता है। इससे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, बट हाँ ये चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है कि क्या इंजेक्ट प्रिंटर्स कलर प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं। तो बिल्कुल हाँ, इंजेक्ट प्रिंटर्स को कलर प्रिंटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और कौन सा मॉडल है जो कलर प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, CYMK, सियान, येलो, मेजेंडा और की कलर विच इज द ब्लैक कलर। इन चारों कलर के मिक्सचर से जो है वो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स को हम कर सकते हैं यूज। देखिए लिखा भी है नीचे की तरफ। ओके जी, तो इन 4 कलर के मिक्सचर से, वैसे भी अगर आप सभी लोगों ने थोड़ा बहुत कंप्यूटर सुना है या कभी भी पढ़ी होगी ये चीज, तो आपको पता है कि 2 प्राइमरी कलर मॉडल्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, या मॉनिटर पे जो सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं ये 2 ही मॉडल्स निकल के आए। वन इज RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, इनसे सारे दुनिया के सारे कलर्स इन 3 कलर से बन सकते हैं, या फिर CYMK, दैट इज सियान, येलो, मजेंडा और की कलर जो कि होता है ब्लैक कलर। इन दोनों ही मॉडल्स के जो सारे मिक्सचर्स होते हैं उनसे हम दुनिया के जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे कलर्स मॉनिटर्स के ऊपर लेके आ सकते हैं, चाहे वो LCD हो, LEDs हो, OLEDs हो, कोई सा भी मॉनिटर हो आप लोगों का। हाँ, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रिंटर्स की तो बिल्कुल होते हैं, इस तरीके के कुछ दिखते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में भी होंगे ये। इसके बाद आते हैं इंजेक्ट प्रिंटर्स, ये है इंजेक्ट प्रिंटर्स, राइट। और इंजेक्ट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स जो होते हैं, सॉरी वो था लेजर प्रिंटर और जो पहले दिखाया वो था इंजेक्ट प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में सबसे पहला फर्क जो है, यहाँ पर नोजल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पर टोनर का इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई इंक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सभी लोगों के घर में प्रिंटर है तो प्रिंटर को थोड़ा सा खोलिएगा, है ना, खुल जाता है, और वहां पर एक कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज के अंदर जो है ये कार्बन की ड्राई पाउडर को फिल किया जाता है, और इसकी मदद से जो है यहाँ पर प्रिंटिंग होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इसका नाम रखा जाता है लेजर प्रिंटर। ये भी नॉन इम्पैक्ट है, और ये ज्यादातर आप लोगों के मिक्स ब्रीड के अंदर आते हैं। ये और फोटोकॉपी की जो मशीन होती है, जेरोक्स निकालने वाली जो मशीन होती है, ये हमेशा क्लब होके साथ में आती है। ठीक है जी, यूजुअली बोल रहे हैं, इसीलिए इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बोला जाता है। ये बेसिकली क्या होते हैं आप लोगों के, आपके ड्राई इंक पाउडर से बनाए हुए ऐसे प्रिंटर्स रहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए लेजर प्रिंटर इस वक्त सबसे अच्छे प्रिंटर्स क्यों माने जाते हैं, सबसे हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग जो है वो यहाँ पर लेजर प्रिंटर्स कर सकते हैं, प्लॉटर से ज्यादा नहीं, कंपैरेटिवली सारे प्रिंटर्स के अमंग्स बता रही हूँ। सबसे अच्छी तो प्लॉटर ही करता है, बट स्टिल अगर प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर्स के अंदर सबसे अच्छी और हाई रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, देखो रेजोल्यूशन मतलब होता है कि आपके पिक्चर के अंदर कितने पिक्सल्स हैं,
जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी, तो जितनी अच्छी क्वालिटी मतलब उतना अच्छा रेजोल्यूशन होगा, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है जी, तो इसकी जो कैपेसिटी और मेमोरी आप लोगों की अवेलेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा चाहिए होती है। और कितनी चाहिए होती है? 300 डीपीआई। अब ये डीपीआई क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको सारी यूनिट्स भी बता दूंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। से 1200 डीपीआई, डॉट्स पर पिक्सल। देखो एक तो होता है आप लोगों का डीपीपी, डॉट्स पर पिक्सल, या एक हो सकता है डीपीआई, डॉट्स पर इंचेस। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। थर्मल प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी डेफिनेटली आप लोगों की हीटिंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस इतना पूछा जाता है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं थर्मल प्रिंटर्स। यूजुअली आप लोगों ने पॉस मशीन में देखा होगा, जिस तरीके से गरम गरम स्लिप आप लोगों के सामने निकल के आती है, वो किससे निकल के आती है? थर्मल प्रिंटिंग से ही निकल के आती है। इसके अलावा भी हैं, देखो एलईडी प्रिंटर्स हो गए। अब जो ये सारे प्रिंटर्स आ रहे हैं ना, ये बस वो मॉडर्न वाले प्रिंटर्स हैं, यानी कि एलईडी पर बेस्ड कोई प्रिंटिंग मशीन बन गई है, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की फुल फॉर्म होती है, तो उसे हम लोग एलईडी प्रिंटर्स बोल देते हैं, जो कि इस तरीके से कुछ दिखते हैं आप लोगों के। ये सारे कैसे हैं? ये मॉडर्न है। जैसे मैंने भी बोला कलर प्रिंटिंग के लिए इंजेक्ट प्रिंटर्स को बड़ा यूज किया जाता है, तो देखो ऐसा प्रिंटर्स आप लोगों ने प्रिंटर के एड में भी देखा होगा इसको, है ना, ये एड्स में भी लगाया जाता है। पोर्टेबल फोटो वगैरह अगर आप लोगों को खींचनी है तो इसके लिए यूज किया जा सकता है। मल्टी फंक्शन होता है, मल्टी फंक्शन जिसके अंदर फोटो स्टेटिंग भी होती है, यानी जेरोक्स भी निकलता है और प्रिंटिंग भी होती है, वो अलग टाइप के आप लोगों के प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, देन आते हैं आपके 3D प्रिंटर्स। भैया ये आज के जमाने के चल रहे हैं, बट एक्चुअली में ये आए एक हफ्ते 1984 के अंदर आ गए थे, चक हल। ठीक है जी, 1984 के अंदर इन्होंने इसे अनाउंस कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था। और अगर हम लोग बात करें तो ये 3D प्रिंटिंग के लिए आप लोगों के इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, इसके बाद में आता है आप लोगों का एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, प्लॉटर। मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो प्लॉटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आउटपुट डिवाइस है और वेक्टर डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, जो कि कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड की मदद से आप लोगों की प्रिंटिंग लेके जाता है। ठीक है ना, तो इसमें इंक यूज की जाती है ना टोनर यूज किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली पेन और पेंसिल वाला खेल चलता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक्यूरेट आर्किटेक्चरल डिजाइन आप लोगों की निकल के आ रही है। और इसीलिए जो एंटायर डिजाइन होता है ये इतना कंटिन्यूस लगता है, इतना स्मूथ लगता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि रियल में आप लोगों ने पेंट किया हो। इसीलिए ये जो प्रिंटर्स हैं, सॉरी ये जो प्लॉटर हैं आप लोगों के, ये आर्किटेक्चरल डिजाइन है ना, होर्डिंग्स के लिए, इन सब के लिए यूज किए जाते हैं। अब बात की जाती है जो आप लोगों की प्रिंटर्स हैं उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग भी वेरी करते हैं। जैसे कि सीरियल प्रिंटर हो गया आप लोगों का, ये ऐसे प्रिंटर हैं जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलते हैं, सीक्वेंस के अंदर चलते हैं। देन आता है आपका लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स कैसे हैं? जो लाइन बाय लाइन चलेंगे, यानी इनकी यूनिट अगर मैं पूछूं तो आप लोगों से क्या हो जाएगी? लाइन्स पर मिनट हो जाएंगी। कुछ आप लोगों की प्रिंटर्स हैं जो कि पेज प्रिंटर्स होते हैं, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया, जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो सारे के सारे पेज प्रिंटर्स होते हैं। देन आप लोगों के आते हैं इनकी कॉस्ट। देखिए इनकी जो कॉस्ट है वो भैया मेजर इशू होता है। और जैसा मैंने आप सभी लोगों को बोला, घर के लिए, होम पीसीज के लिए इंजेक्ट प्रिंटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वेयर एज अगर बात की जाए बिजनेस पर्पस के लिए तो लेजर प्रिंटर यूज किए जाते हैं। और अगर मैं बोलूं इंडस्ट्री पर्पस के लिए तो आप लोगों के प्लॉटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो टेक्नोलॉजी बेस्ड भी होता है। देखो जैसे जैसे नए प्रिंटर्स आ रहे हैं वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर यहाँ पर भी हम लोग ढूंढ सके, तो नई नई आ रही है। इसके अलावा इंक और टोनर आप लोगों को याद रखना है, जो भी हम लोगों ने अभी बात करी, किसमें टोनर यूज होता है, किसमें इंक यूज होता है, किसमें नोजल या फिर जेट इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। देन आती है आप लोगों की स्पीड। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला, स्पीड जो है वो इसकी डीपीआई, डीपीआई क्या होता है? डॉट्स पर इंच। इसके अलावा पेज पर मिनट भी हो सकती है। ठीक है, पेज पर मिनट भी हो सकती है, लाइन पर मिनट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन या ऑप्शन के अंदर आप लोगों को क्या गिवन है, बट होपफुली आज के बाद आप इसे गलत नहीं करोगे। यूजुअली इसे डॉट्स पर इंच के अंदर मेजर किया जाता है। और अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि इफेक्टिव कितना है, तो कितने पेजेस एक मिनट के अंदर प्रिंट कर पा रहा है, तो वो पेजेस पर मिनट पर आप लोग निकाल सकते हो। तो प्रिंटिंग अवेलेबिलिटी अगर आप लोगों को निकालनी हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि लोगो, चार्ट, डायग्राम्स, फोटोज, ये सारी की सारी चीजें अगर हमको प्रिंट करनी हो तो इसके लिए हम लोग यूजुअली लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए कंप्लीट प्रिंटर से रिलेटेड जितना भी डेटा आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है विद अ क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद में आप लोगों को कभी भी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
मैंने कोशिश करी है कि एक ही वीडियो के अंदर जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चन सारे के सारे आप लोगों को इन्वॉल्व करके ये वीडियो दे दूं, सो दैट आप सभी लोग अच्छे से इसका रिवीजन भी लगा सको। फिर भी कुछ रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पिन कर